नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट आई है। और वो जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने बोला कि कोविड के बाद जिन्हें जिन्हें सीवियर कोविड हुआ है तो उन्हें हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर कोई वो अनयूजुअल बिहेवियर करते हैं या फिर एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं या फिर डांस हो या फिर रनिंग हो या फिर वॉकिंग हो, एक नेचुरल लिमिट से अगर वो ज़्यादा कर लेते हैं या डांसिंग हो। हाल ही में आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि डांडिया खेलते खेलते हार्ट अटैक आया, बाराती में डांस करते करते हार्ट अटैक आया, लाउड वॉइस सुनने से हार्ट अटैक आया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इससे भी हार्ट अटैक आया। खान पान का उसका छोड़ दीजिए, जो जो नेचुरल है वो तो तेल मसाला कम खाने से ये सब चीज़ को डिले किया जा सकता है या तो रोका जा सकता है। इसका रिवाइवल प्रोसेस भी है। तो बहुत सारी स्वास्थ्य की बातें हैं, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लगातार इसको देखिए, इससे बहुत जानकारी मिलेगी और सबको इसको शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। कोई अपने प्यारे लोगों को खो नहीं पाए, सब लोग साथ में मिलकर रह गए। इस प्यारे जीवन को जो भगवान ने दिया है उसको एंजॉय करें, यही मेरा उद्देश्य है। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि जो दीक्षित हैं शशि ठाकुर जी ने उपाय बताया है, आलोचना प्रसंग में या पुरुषोत्तम किताब में मैंने पढ़ी थी, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि कैसे इन सभी चीज़ों से ये चीज़ जो कि नाम सुन के ही बड़ा मन अच्छा नहीं लगता है कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ को हम लोग रोक सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो, लेकिन कैसे रोकें, बात यह है कि रोकें कैसे। तो उसको रोकने का तरीका है, सबसे पहले जो जो चीज़ मैंने सिम्टम्स बताई वो आपको नहीं करना है। अगर आपको सीवियर कोविड हुआ है तो सीवियर कोविड से गुजरते हुए अगर आप ठीक हुए हो तो ये सब काम करना बंद कर दीजिए। खेलिए लिमिट में, आप डांस करते हैं तो लिमिट में कीजिए, वॉकिंग करते हैं तो लिमिट में कीजिए, रनिंग करते हैं तो लिमिट में कीजिए। ये सारी चीज़ लिमिट में करने के बाद अब बात आती है कि दो वैसे आसन हैं जिसमें कि अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो ये सारी चीज़ें, आपका सारा भीतर का जो ऑर्गन है वो ठीक रहेगा। तो एक छोटा सा मैं बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको आसन भी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हमारे गुरुदेव आश्रम में बैठे हुए थे, पावना के आश्रम में। खलीलुल रहमान दा, ये पुरुषोत्तम किताब की बात है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो आ रहे थे तो उनको दूर से ही पूछते हैं, क्या खलील दा खूब नाम कर रहे हैं। उसके बाद उनके मुंह से एक शब्द निकला, नाम करने से साला कुछ नहीं होता है। यही सेंटेंस था, मतलब कि वर्णन था नीचे, शरीर का सारा वाइटल और सब सारा ऑर्गन स्वस्थ रहता है। कैसे स्वस्थ रहता है? सुखासन में हम लोग कैसे बैठते हैं, पलथी मार के। सुखासन आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो टाइप कीजिएगा गूगल में, या अपने बच्चे को बोलिएगा टाइप करके दिखाएगा कैसे बैठते हैं पलथी मार के, हाथ को ऐसे रख के, ठीक है। तो वो करने से क्या होता है कि मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा निकलती है वो पूरे शरीर में जा करके उसको पुष्ट करती है, शरीर को, पूरे ऑर्गन को अच्छा महसूस होता है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी ये सारा चीज़ आप पे असर नहीं कर पाएगा। आपको ज़्यादा आवाज़ से भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप नियमित बैठते हैं तो। किसी दिन किसी न किसी कारणवश यदि कुछ ज़्यादा एक्टिविटी भी हो जाती है तो उसका भी आप पे असर नहीं होगा। और इससे होता क्या है कि बॉडी हीट होती है, ठीक है। जब आपका बॉडी नाम से, ना मंत्र के प्रभाव से हीट होगा तो शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है उसका, ठीक है। स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से आदमी का जो शरीर में जो हार्मोन
पैदा होता है वो अच्छा पैदा नहीं होता है, वो वैसा ही पैदा होता है कि और मूड खराब करने वाला आदमी का। ठीक है। तो दूसरी बात है, एक और रहस्यमयी बात आपको बताता हूँ। एक आसन तो मैंने बताया सुखासन आपको, एक और रहस्यमयी बात है कि जब हम लोग ध्यान करते हैं तो दोनों भौहों के बीच और नाक के जड़ में, एट द रूट ऑफ द नोज एंड बिटवीन द जंक्शन ऑफ द टू आई, देयर इज अ ग्लैंड सिचुएटेड हियर, इट्स कॉल्ड पीनल ग्लैंड। अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो आप जानते होंगे कि पीनल ग्लैंड यहाँ पे होता है, 1.5 इंच का होता है, और वहाँ से मेलाटोनिन नाम की एक हार्मोन निकलती है जो पूरे शरीर में जाती है। ठीक है, और हमको सुस्त और स्वस्थ करती है। सिक्रिट जो होती है हार्मोन, उसका नाम मेलाटोनिन है। तो ये हो गई सुखासन की बात। अब दूसरा आसन कौन सा है? दूसरा आसन है शवासन, जो दीक्षा लिए होंगे सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं या फिर जो जानते भी होंगे, खाना खाने से पहले एक बार करना चाहिए। शव आसन मतलब कॉर्प्स पोस्चर, मतलब कि एकदम अपने आप को मृत ऐसा अनुभव करना, ज़मीन पे लेट करके, खाली ज़मीन पे कुछ बिछा करके लेटिए। कम से कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। ठीक है, तो कि यहाँ पे ध्यान लगाना है। वो करने से आपको यहाँ पे कुछ नॉकिंग होने लगेगा। तो जो जिसको हरिनाम है, जिसके पास, जो ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं, वो जाप करें। और भी आप कोई अगर देवी देवता को मानते हैं, कोई मंत्र आप जानते हैं, तो वो जाप कर सकते हैं। एकदम पहले सोचना है कि सर मेरे हाथ में जान नहीं है, पैर में जान नहीं है, पूरे शरीर में जान नहीं है, मैं मृत हूँ, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई भय नहीं है, सब तरह से मैं मुक्त हूँ। ऐसे भाव को सोचते हुए आपको यहाँ पे ध्यान लगाना। उसके बाद धीरे धीरे पहले आँख खोलना है, उसके बाद हाथ ऊपर करना है, पैर ऊपर करके करवट में उलट के फिर आपको बैठ जाना है। धीरे धीरे जिस प्रोसेस से आप स्थूल अवस्था में गए, उसी प्रोसेस से आपको धीरे धीरे नेचुरल वे में खड़े होना है। फिर थोड़ा टहलने के बाद फिर आप नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 आसन, ये ऐसी महत्वपूर्ण आसन है जो इन सभी चीज़ों को बीट कर सकता है, इतनी खराब चीज़ों को। जिनको मान लीजिए कुछ है भी, तो बताता हूँ, अगर वो सुखासन करते हैं, 100% गारंटी है, ठीक है, कि उनको, मतलब कि उनका हार्ट जो है वो स्वस्थ हो जाएगा और चीज़ें स्थिर रहेगी। कोई भी, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रॉब्लम आने वाला है वो नहीं आएगा, चूँकि एक तरह से हृदय खुश हो जाता है उससे। वो मेंटल डोज है, वो स्पिरिचुअल डोज अगर आप देते रहेंगे ना, ये हार्ट को, ये भी चाहता है कुछ डोज। जैसे हम लोग पेट चाहता है रोज़ खाना, तो ये हार्ट भी कुछ चाहता है। अगर आप उस आनंद वाला डोज, इसको मेडिसिन रोज खिलाते रहेंगे, हैप्पीनेस मेडिसिन, रिसाइटिंग मंत्रा इज अ हैप्पीनेस मेडिसिन। हैप्पीनेस मेडिसिन अगर इसको आप देते रहेंगे तो आपका हार्ट बहुत अच्छा रहेगा। स्वर्गीय SPR गंगाधर लालदास इनके प्रत्यक्ष उदाहरण थे। हार्ट अटैक आया उनको, लेकिन बहुत दिन तक सर्वाइव की। 86-87 के एज में उनकी शायद जा कर के ये हुई, नेचुरल डेथ हुई। प्रभुपाद जी इसके बहुत ही, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल हैं। उनको भी हार्ट अटैक आया था, लेकिन नाम के प्रभाव से, वो जो नाम करते थे, माला करते थे, उसके प्रभाव से देखिए वो कितनी दिन तक अखंबर रहे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो वैसा पावरफुल चीज़ है ये। आप लोग भी करें, सबको साझा करें, सबको बताएं इन सभी चीज़ों के बारे में, ताकि सब लोग स्वस्थ रहें। अगर आप लोगों को ये करने में कोई दिक्कत है तो YouTube में जाके सर्च कीजिएगा सुखासन का वीडियो,
शवासन का वीडियो हो तो मिल जाएगा आपको, आप देख करके भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, इतना कहकर ही मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को कृपा करके, मेरे लिए तो अपने लिए, शेयर कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और मैं जो लिंक दूंगा अपने यूट्यूब का, वहाँ जाके मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने में अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ और लोगों को शेयर कीजिएगा। इतना कहकर ही आप सभी की ईश्वर से मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, जय हिंद, जय भारत।